अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, ये देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। अबू दुबई यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने लिबनान अवाम के लिए 100 मिलियन यूएसडी की इमदाद पैकेजिंग फराम करने का हुक्म दिया है। यह कदम यूएई के लिबनान अवाम के लिए अमन की मजीद मजबूत करता है। इस दौरान इसराइल ने गजा की लिबनान पर भी एयर स्ट्राइक्स के बाद जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अराकीन 24 घंटों में 136 लोग जान बख्श हो चुके हैं। बर्फ की जानिब में अल्दाब में 45 हलाक हुए हैं। इस इसराइली हमले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ लिबरेशन फलस्तीन के 3 अरकान भी शहीद हुए हैं। हिजबुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम ने कहा कि वो इसराइल हमले के मुकाबला करने के लिए तैयार है। वाशिंगटन इसराइल मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने इसराइल पर 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल फायरिंग किया है, जिसके नतीजे में एक इमारत को नुकसान पहुंचा और जाफर तेल के करीब फायरिंग में 8 लोग हलाक हुए हैं। इसके बाद तेल अवीव और दूसरे इलाकों में जंग की सायरन बजना शुरू हो गए हैं। पहले व्हाइट हाउस के ढांचों के खबर की थी कि ईरान इसराइल पर ब्लास्टिक से मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो ईरान को सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने इसराइल के दफा के लिए अपनी तैयारियों को बढ़ाया है। ईरान ने हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसीरुल्लाह की शहादत के बाद कहा था कि इससे इसराइल तबाह हो जाएगा, मगर उनकी फौज लेबनान नहीं भेजी जा रही। रेवंत रेड्डी की हुकूमत मूसा नदी के एरिया में रहने वाले गरीब लोगों के साथ जुल्म कर रही है, ऐसा अवाम का कहना है। मुतासिरीन खौफ में मुब्तला है और लोगों का डर है कि कहीं उनके घर बुलडोजर से ना गिरा दिए जाए। कुछ इलाकों में लोगों का जबरदस्ती भगाया जा रहा है और उनके घरों को बेरहमी से बसमार किया जा रहा है। उस्मानिया सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोल दिए हैं, जिससे मूसा नदी के सतह पर रही है। आम लोग हुकूमत की इस चाल से नाराज है और कुछ कहते हैं कि मर जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे। मूसा नदी के इलाके में हुकूमत की तरफ से घरों की मसमार की गिराया त्याज हो गई है, जहां गरीबों के घर बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने उन गरीबों के घर बसमार किए जिन्होंने अपनी जिंदगी की जमा बूझी से ये मकान बनाए थे। अफसोसनाक मंजर में 2 नन्हे मासूम बच्चियां मिट्टी के ढेर पर अपने घर दोबारा बनाने की कोशिश करते हुए देखे गए हैं, जो दिल दहलाने वाला वाक़ये का मंजर बन गया है। बीआरएस के केटीआर ने इस वाक़ये पर शदीद अफसोस का इजहार किया और कहा कि ये गरीबों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएचएमसी ने प्रॉपर्टी टैक्स निज़ाम को आसान बनाने के लिए माहाना अदाई पर तवज्जो दी जा रही है। इस नए मॉडल के तहत प्रॉपर्टी ओनर अपने सालाना टैक्स 12 महीने अक़सत में अदा कर सकते हैं, जो उनके लिए आसानी पैदा करेगा और माली बोझ कम होगा। अभी तक अर्ली बर्ड स्कीम्स के मुस्तकबिल भी ज़ाहिर गौर है, जो जल्दी अदाई पर 5% डिस्काउंट देती है। जीएचएमसी लेट पेमेंट पर जुर्माना लगाने का भी मंसूबा बना रहे हैं। ये नए सिस्टम हैदराबाद के प्रॉपर्टी ओनर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और आसानी पैदा करेंगी, जबकि आईटी विंग इसकी टेक्नोलॉजी को मांग करेंगे। 1 अक्टूबर 2024 से तिजारती एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा देखा गया है। दिल्ली में अब 19 किलो के कम्युनिकल एलपीजी गैस सिलेंडर 1740 का मिल रहा है। मुंबई में 1669 रुपए में, कोलकाता में 1850 रुपए में और चेन्नई में 1903 रुपए तक पहुंच गया है। त्यौहार के मौसम से पहले इजाफे लोगों में पर महंगाई का बोझ का असर देखा जा रहा है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई है। दिल्ली में 14.2 किलो के सिलेंडर 803 को मिल रहा है। एटीएफ की कीमत में 5838 रुपए पर किलोग्राम की कमी देखी गई है, जिससे एयरलाइन किरायों में कमी की उम्मीद है। 1 अक्टूबर 2024 को इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली, बम्बई और कोलकाता जैसे शहरों में कोई तब्दीली नहीं हुई है, लेकिन चेन्नई में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 13 पैसे पर लीटर पर कमी हुई है। महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत 18 पैसे कम हो रही है, 104.35 और डीजल की कीमत में 19 पैसे की कम हो चुकी है, 90.870। बिहार और उत्तर प्रदेश में भी फुल की कीमत में कमी देखने को मिल रही है। फुल प्राइस एसएमएस के जरिए भी मालूम किया जा सकता है। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल
के कस्टमर्स अपने शहर के कोड भेजकर मालूमात ले सकते हैं। हैदराबाद की सर्दी मौसम की तैयारी कर रही है। जैसे हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात IMD ने इस साल सख्त होने के तवक्को दी है। IMD के मुताबिक न इस साल अक्टूबर-नवंबर तक मुतवक्का है। अगर ये पेशन गोरी सही होती है तो सर्दी में शहर कम से कम दर्जे हरारत गिर सकता है। पिछले साल की सर्दी में मौसम में दर्जे हरारत सिंगल डिजिटल तक गया था। इंतबा भी की जा रही है कि जब तक रहे लोगों को सुबह के वक्त देखने को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब हैदराबाद और दूसरे इलाकों में सर्दी के मौसम की तैयारी कर रही है, जिसके सख्त होने का इम्कान है। तेलंगाना के कई इलाके जैसे कामारेड्डी, हैदराबाद, निर्मल, सिद्दीपेट, नागर कर्नूल और मेडचर मलकाजगिरी में मुसलसिल चौथे दिन मूसलाधार बारिश हुई है। 1 अक्टूबर को कामारेड्डी के 97.3 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि हैदराबाद के कुछ इलाकों में जैसे पिद्दागुड़ा में 40 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। IMD ने वेडनेसडे को लिए येलो अलर्ट जारी किया था, जिसमें रंगारेड्डी, हैदराबाद और मेडचर मलकाजगिरी में बिजली चमक के साथ तूफान का खतरा था। मुसलसिल बारिश से हैदराबाद से जाहिर है जैसे कि उस्मानिया और हिमायत सागर में पानी की सतह बढ़ गई। हैदराबाद में रेस्टोरेंट की जांच पड़ताल जारी है। फूड सेफ्टी टीम ने हैदराबाद के मशहूर खाने पीने के दुकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। मुसलसिल मुआयने के बावजूद टीम को जो भी चेक करते हैं मुख्तलिफ गलतियों के सामने आ रहे हैं। आगरा रेस्टोरेंट, आदित्य रेस्टोरेंट और कुतगुर छत्तीसगढ़ में मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियां पाई गई है। आगरा रेस्टोरेंट में टीम को किचन में पानी का जमा और जिंदा कॉकरोच देखने को मिले हैं। रेस्टोरेंट्स में जिंदा कॉकरोच थे और डक्स भी खुला था। घरेलू मक्खियों के मुकाबला क्या, क्योंकि पिछले दरवाजे का खुला हुआ पाया गया था। अब ये देखना बाकी है कि छापे खाने की सफाई को कैसे बेहतर बना सकते हैं। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,